Namaskar students, how are you? I hope you are fine and studying hard through Har Ghar Pathshala link. Students, it's time to work hard and to cover all the education gaps which occurred due to COVID. So try to put some extra efforts to learn new things. So let's start with the new video. We are doing the third chapter of your book Geography. The name of the chapter is Minerals and Power Resources. In last videos we studied about minerals, distribution of minerals in India, and now we know that there are so many minerals like iron, bauxite. Here you can see mica, copper, manganese, limestone, gold, salt, along with petroleum, coal. These are also minerals. So we studied about them in last videos. So आज हम जानेंगे uses of minerals, मतलब खनिजों का उपयोग. So students, ये जितने भी मिनरल्स के बारे में हमने पढ़ा, ये यूज़ कहाँ पे होते हैं? हमारी डे टू डे लाइफ में होते हैं. और एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होते हैं. मिनरल्स विच आर यूज्ड फॉर जेम्स आर यूजली हार्ड. जो रत्नों की तरह, जैसे हीरा है जो आभूषणों में प्रयोग होता है, वो हार्ड होते हैं. दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी. तो ज्वेलरी के विभिन्न स्टाइल्स में उनको सेट किया जाता है. इसके साथ कॉपर इज अनदर मेटल यूज्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स. सिक्कों से लेके पाइप्स तक कॉपर यूज होता है. यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स आपको दिए जा रहे हैं जिनके माध्यम से ये समझाया जा रहा है कि खनिज हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं. इसीलिए तो हम इतनी मेहनत करके इनको माइनिंग द्वारा, ड्रिलिंग द्वारा या क्वेरिंग द्वारा पृथ्वी से निकालते हैं. सिलिकॉन यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्री इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्वार्ट्ज. क्वार्ट्ज से हम ये सिलिकॉन जो है ये कंप्यूटर इंडस्ट्री में बड़ा भारी प्रयोग होता है. एल्यूमिनियम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स और बॉक्साइट is used in automobiles and airplanes, bottling industry, building and even in kitchen cookware. तो अब एल्यूमिनियम का यूज़ आप देखिए. एल्यूमिनियम सीधे तौर पे नहीं मिलता है, हमें बॉक्साइट मिलता है जिसमें से बाद में एल्यूमिनियम निकाला जाता है, और वो एल्यूमिनियम ऑटोमोबाइल, एयरप्लेन्स और बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स और किचन कुकवेयर तक बनाने में यूज़ होता है. सो अब आपने इसकी यूटिलिटी तो देख ली, यूज़ देख लिया कि कितना ज़्यादा मिनरल्स का यूज़ हमारी डे टू डे लाइफ में होता है. सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स. खनिजों का संरक्षण. अब बच्चों, खनिजों का संरक्षण करना क्यों ज़रूरी है? आप स्वयं सोचिए. हमें ज़मीन से ये मिलते हैं, तो हो सकता है कि इनके जो भंडार हैं ये लिमिटेड हो क्या सकता है? ये है, इट इज़ ऑलरेडी प्रूव्ड कि हमारे पास ये जितने भी मिनरल्स पृथ्वी से मिल रहे हैं दे आर लिमिटेड. तो हम उनको जितना दोहन कर लेंगे, जितना उनको निकाल लेंगे, जितना यूज़ कर लेंगे, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ियाँ उन चीज़ों से वंचित रह जाएंगी. और उनका हम जितना प्रयोग कर रहे हैं वो फिर प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे. जैसे मान लीजिए हम आज हमारे पूरा जो परिवहन है वो पेट्रोलियम के ऊपर आश्रित है, तो अगर पेट्रोलियम ही ख़त्म हो गया तो पूरी दुनिया रुक नहीं जाएगी? क्या लगता है आपको? यस, रुक जाएगी. मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ये अनवीकरणीय रिसोर्सेज हैं. इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं. द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर दैन द रेट एट विच द ह्यूमंस कंज्यूम दिस मिनरल्स. हम इन मिनरल्स का जितना प्रयोग कर रहे हैं ना, हम निकाले तो जा रहे हैं पर बनने की गति बड़ी धीमी है. इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग. अब क्या करना पड़ेगा? अब ये तो नहीं कर सकते कि हम पेट्रोलियम निकालना बंद कर दें, परंतु वेस्टेज को कम कर दें. रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड. रिसाइकल करें. रिसाइकल आप समझते हो, आपके घर में कई बार कबाड़ लेने वाले लोग आते हैं, वो एक्चुअल में बहुत बड़ी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वो उस कबाड़ को ले जाके क्या करते हैं? रिसाइकल करते हैं. हमारे लिए तो जो बॉटल हमने यूज़ कर ली वो ख़त्म हो गई, यूज़लेस है, वो उसी बॉटल को दोबारा रीयूज़ कर लेंगे, तो हमें दोबारा से नहीं बनानी पड़ेगी, उसका यूज़ कर लेंगे. आपके घर में कोई लोहे का सामान ख़राब हो गया,
तो हम उसको क्या करते हैं, कबाड़ वाले को दे देते हैं। अगर हम फेंक के रखेंगे तो वो ख़त्म हो गया, परंतु कबाड़ वाले के पास जाएगा, वो उसको रिसाइकिल करके दोबारा से कुछ चीज़ बन के आ जाएगी, तो हमें ज़मीन से कम लोहा निकालना पड़ेगा। सो रिसाइकलिंग इज़ आल्सो अ वेरी गुड वे टू कंजर्व रिसोर्सेज। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, यह आपने साइंस में भी देखा होगा। जब भी हम रिसोर्सेज की कंजर्वेशन की बात करते हैं तो इस चीज़ को हमेशा अपने ध्यान में रखना है और इसको अपनी ज़िंदगी में उतारना भी है। ये है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। पहले तो अपनी ज़रूरतों को रिड्यूस करो, कम प्रयोग करो। पॉलीथीन का कम प्रयोग करो, ठीक है, प्लास्टिक का कम प्रयोग करो। परंतु अगर प्रयोग करना भी पड़ गया, उसके बिना हम सारे काम तो नहीं कर पाएंगे, तो उसको रीयूज़ करो, जहाँ तक हो सके रीयूज़ करो। एक ही चीज़ बार बार यूज़ हो तो हमें नई खरीदनी पड़ेगी, नई बनानी पड़ेगी। और उसके बाद अगर वो रीयूज़ भी कर ली है और ख़राब हो गई है तो उसे रिसाइकिल करो, उसे ऐसे व्यक्ति को दे दो जो उसे रिसाइकिल करके दोबारा मार्केट में ले आए, ताकि हम उसे दोबारा प्रयोग कर सकें। तो ये इसको हम बोलते हैं 3R फार्मूला, 3R फार्मूला टू कंजर्व रिसोर्सेज। इसमें 3 R कौन से हैं? एक R है रिड्यूस, मतलब कम प्रयोग। दूसरा है रीयूज, मतलब पुनः प्रयोग। और तीसरा है रिसाइकल, मतलब पुनर्चक्रण। तो इसको आपने बच्चों अपने जीवन में उतारना है और अपने घर में भी लोगों को समझाना है। हमारा अगला टॉपिक है बच्चों पावर रिसोर्सेज। आपके पाठ का नाम भी है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। तो मिनरल्स के बारे में हमने काफ़ी विस्तार में पढ़ लिया। नाउ वी विल स्टार्ट विद पावर रिसोर्सेज। सो बच्चों, अगर आप अपने घर में ही नज़र दौड़ाएं तो ये पावर कौन सी पावर की बात हो रही है? ये ऊर्जा की बात हो रही है। और आप अपने घर में ही नज़र दौड़ाएं अपने आसपास, तो आप सुबह उठने से लेके शाम तक, इवन सोने के बाद भी पावर का प्रयोग करते हैं। आप देखिए, जैसे यहाँ पे एक सनी की एग्जांपल ली गई है, तो उसकी माता जी सुबह उठ के क्या कर रहे हैं? गीज़र ऑन कर रहे हैं। तो गीज़र किससे चला जी? इलेक्ट्रिसिटी से, दैट इज़ अ पावर। उसके बाद किचन में चले गए, वहाँ पे ऑरेंज जूस निकाला गया है, तो ब्लेंडर ऑन किया, किससे चला? उसके बाद उसका ब्रेकफास्ट तैयार हुआ है, उसके बाद वो स्कूल में गया है, और ऐसे कहानी बनाई गई है कि वो स्विचेस वगैरह को ऑन रख गया है। परंतु आप स्वयं अगर अपने डे टू डे लाइफ के ऊपर भी नज़र डालें तो आप फ़ोन से लेके इसको चार्ज करना पड़ता है। आपके घर में टीवी चला है, आजकल पंखे चले हैं, कूलर चले हैं, एसी चले हैं। आपके जो खाना पकाया जा रहा है वो गैस के ऊपर पकाया जा रहा है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? पावर रिसोर्सेज, जो ऊर्जा पैदा करते हैं, जो एनर्जी पैदा करते हैं। तो बच्चों, पावर और एनर्जी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइव्स। वी आल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। ये पावर हमें कहाँ कहाँ चाहिए? ये ऊर्जा कहाँ कहाँ चाहिए? ऊर्जा तो हमें डे टू डे लाइफ में चाहिए, तो यहाँ बताया गया इंडस्ट्री के लिए भी चाहिए, एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, कम्युनिकेशन। समझते हैं आप? इंडस्ट्री उद्योगों के लिए, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, ट्रांसपोर्ट मतलब हमारा परिवहन जितना भी है ये ऊर्जा से ही चलता है। और कम्युनिकेशन, ये जो आपके फ़ोन चल रहे हैं ये भी एक किस्म की पावर से ही चल रहे हैं। और डिफेंस सिस्टम को भी पावर रिसोर्सेज चाहिए। सो पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। 2 कैटेगरीज में बांटा गया है पावर रिसोर्सेज को। एक होते हैं कन्वेंशनल रिसोर्सेज, एक होते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हम परंपरागत रूप से यूज़ करते आए हैं, और नॉन कन्वेंशनल वो जो अभी हमने लेटेस्ट खोज करी है। हमें ये लगा कि परंपरागत को छोड़ के अगर इनको करें यूज़ तो हम अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कन्वेंशनल रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को अगली वीडियो में विस्तार में जानेंगे। तब तक के लिए कार्यपत्र को हल करिएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।